तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, सूजियाओ का जो हंटर होता है वो अचानक से स्नेक में बदल जाता है, जो कि सीधे जो लिन हान होता है उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक जो है वो लिन हान से टकराता, लिन हान जो होता है वो अचानक से उस जगह से गायब हो जाता है, जो देखने के बाद में सूजियाओ जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। जिसका कारण हम देखते हैं कि सूजियाओ का जो हंटर होता है वो सीधे आकर जो सूजियाओ होती है उसी से टकरा जाता है, जिसका कारण वो भी ज़मीन पर गिर जाती है। और जो लिन हान होता है वो सूजियाओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी ट्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो कि फ़ाइट के अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज जो है वो प्रोवाइड कराती है, लेकिन तुम्हारी ट्रिक जो है वो मेरे खिलाफ पूरी तरह से यूजलेस है। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि यहाँ पर फाइट कर कर तुम खुद को ही चोट पहुँचाओगी, तो इसीलिए अपनी हार मान लो। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही सूजियाओ जो होती है वो रोने लगती है। रोते हुए लिन हान से बोलती है कि तुम अमेजिंग हो, ये सच है कि मैं शुरू से ही जानती थी कि मैं तुम्हारे खिलाफ जो है वो नहीं जीत पाऊंगी। और उसे ऐसे रोता हुआ देखकर लिन हान अपने मन में सोचता है कि क्या मैंने इस लड़की को रुला दिया। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही सूजियाओ जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि लेकिन जो प्रिंसिपल था उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं चैंपियनशिप जो है वो जीत जाती हूँ तो उसके बाद में वो मुझे स्कॉलरशिप जो है वो देगी, जिसका मैं अपने फादर का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करा पाऊंगी। और उसकी इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस लड़की की जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसने यहाँ पर जो बहाना दिया है उसके ऊपर शायद ही कोई पर्सन यकीन करेगा। और अब इतना सोचकर लिन हान जो होता है वो सूजियाओ के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना सब कुछ है वो अपने फादर को बचाने के लिए कर रही होगी, लेकिन माफ़ कर देना, मैं तुम्हें चैंपियनशिप नहीं दे सकता हूँ, तो इसीलिए अपनी हार मान लो। और लिन हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि सूजियाओ का जो हंटर होता है वो अचानक से लिन हान के हाथ पर लिपट जाता है, जो देखकर लिन हान भी हैरान रह जाता है। और अब जो सूजियाओ होती है वह हंसते हुए लिन हान से बोलती है कि एक हीरो जो होता है वो हमेशा ही ब्यूटीफुल लड़कियों का जो चार्म होता है उससे बचने की कोशिश करता है, क्योंकि एक मर्द कितना भी पावरफुल क्यों ना हो लेकिन वो खुद को सेड्यूस होने से नहीं बचा पाता। और सूजियाओ के इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर जो तुम्हारा हंटर है वो और ज़्यादा टाइट जो है वो होता क्यों जा रहा है, मैं अपनी जो बॉडी है उसे भी नहीं हिला पा रहा। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही सूजियाओ जो होती है वो हंसते हुए लिन हान से बोलती है कि तुम्हारा स्ट्रगल जो है वो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि इस टाइम पर तुम जो मेरी सुपर इफेक्टिव स्किल है उसके अंदर जो है वो फंस चुके हो। और यहाँ पर तुम मेरी मर्जी की अपनी एक फिंगर भी जो है वो नहीं हिला सकते हो। इस टाइम पर तुम्हारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है, जो कि पावरलेस है। लिन हान, मैं मानती हूँ कि तुम सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर केयरलेस जो है वो हो गए थे। सच में एक मर्द को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, इसीलिए अब यहाँ पर विनर जो है वो मैं हूँ। और सूजियाव की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए सूजियाव से बोलता है कि तुम्हारी ट्रिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन दुख की बात है कि ये मेरे ऊपर काम जो है वो नहीं करेगी। और लिन हान को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखकर सूजियाव जो होती है वो भी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए लिन हान से बोलती है कि एक मिनट, क्या तुम यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे? और सूजियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन हान होता है वो भी खड़ा हो जाता है, और खड़ा होते हुए जो सूजियाओ होती है उसे बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ में यहाँ पर खेल रहा था, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि असल में तुम क्या प्लान कर रही थी। जो सुनकर सूजियाओ जो होती है वो लिन हान से बोलती है कि चाहे तुम यहाँ पर एक्टिंग ही क्यों नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम इस टाइम पर मेरी जो वाइप टेक्निक है उसके अंदर फंस चुके हो, जो कि हमारी एकेडमी की सबसे पावरफुल टेक्निक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन हान जो होता है वो सूजियाओ को अपनी तरफ खींच लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि सूजियाओ जो होती है वो अचानक से सीधे जाकर लिन हान के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तभी सूजियाओ जो होती है वो बहुत ही क्यूट सा फेस जो है वो बना लेती है, और क्यूट सा फेस बनाते हुए लिन हान से बोलती है कि लिन हान, तुम्हें थोड़ा जेंटल होकर फाइट करनी चाहिए, तुमने मुझे चोट पहुंचा दी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिन हान जो होता है वो पीछे हटते हुए सूजियाओ को नीचे गिरा देता है, जो देखकर सूजियाओ चिल्लाते हुए लिन हान से बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर ऑफर मिल रहा है लेकिन तुम नहीं ले रहे, क्या तुम एक मर्द भी हो? जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड जो है वो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर जो मेरी गर्लफ्रेंड है उनसे इंट्रोड्यूस जो है वो कराने वाला हूँ, जो कि तुम्हें कंपनी देगी। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपनी जो चारों पैट होती है उन्हें निकाल लेता है, और जो एनी होती है वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को इस तरह से सेड्यूस करने की। जो सुनकर जो जीओ होती है वो भी खतरनाक सा लुक देते हुए उससे बोलती है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली डर जो है वो क्या होता है। जो सुनकर टियान जी जो होती है वो बोलती है कि इसके ऊपर शब्दों को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो इसे पीटना शुरू करते हैं। जो सुनकर सूजियाओ जो होती है वो भी रोने लगती है। और हम देखते हैं कि चारोलिन हान की जो पैट होती है वो बहुत ही फनी तरीके से सूजियाओ को पीटना शुरू कर देती है, जो देखकर सूजियाओ जो होती है वो रोते हुए बोलती है कि ब्रदर लिन हान, प्लीज़ मुझे बचा लो। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि ये लड़कियों के बीच की फ़ाइट है, और एक जेंटलमैन होने के नाते मैं यहाँ पर लड़कियों की फ़ाइट के बीच में बिल्कुल भी नहीं घुसूंगा, लेकिन मैं तुम्हें एडवाइस ज़रूर दूंगा कि यहाँ से जाने के बाद में जितना ज़्यादा हो सके उतना गर्म पानी ज़रूर पीना।
और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो सीधे उठाकर जो शूज याओ होती है उसे वहाँ से फेंक देती है और फेंकते हुए बोलती है कि मेरी आंखों के सामने से दफा हो जाओ। और इतना बोलकर जो एनी होती है वो लिन हान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मास्टर, ये काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब एनी के इतना बोलते के साथ ही अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि अरीना फर्स्ट जो है उसका विनर जो है वो लिन हान है। जो उनका लिन हान जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं जो जूटिंग और बाकी लोगों की जो फाइट है वो कैसी चल रही होगी। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जूटिंग की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जूटिंग का अपोनेंट जो होता है वो अपनी हार को मान चुका होता है, जिसका उस फाइट की विनर जूटिंग होती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो हिमी के ऊपर आ जाता है, जो कि अपना जो अपोनेंट होता है उसे बोलती है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम अब अपनी हार मानने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो घबराते हुए जो हिमी होती है उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरे ऊपर अटैक जो है वो मत करना, मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही हिमी को उस फाइट का विनर जो है वो घोषित कर दिया जाता है। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो दोनों लड़कियों की तारीफ करते हुए उन दोनों से बोलता है कि सच में तुम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। जो सुनते के साथ ही जो हिमी और जूटिंग होती है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जो जूटिंग होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि पता नहीं जो फैटी है उसकी फाइट जो है वो कैसी चल रही होगी। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो एक तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि उस तरफ देखो वो फाइट कर रहा है। जो सुनकर जूटिंग भी जो होती है वो लोंगटियान की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि लेकिन जो फैटी है उसकी हालत सही नहीं लग रही। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू लोंगटियान के ऊपर आ जाता है, जिसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है और वो बोलता है कि डैमिट ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है। और लोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही हम उसके अपोनेंट को देखते हैं, जो कि लोंगटियान से बोलता है कि तुम फैटी पिक कहीं कि तुम तो मेरे अटैक को डोज तक नहीं कर पा रहे, मुझसे फाइट करने से पहले तुम्हें कम से कम अपना जो वेट है वो कम कर लेना चाहिए था। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोंगटियान जो होता है वो आकर उस बंदे के ऊपर अटैक करता है और अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कमज़ोर समझने की, मैं तुम्हें एक अच्छा सबक जो है वो आज ज़रूर सिखाऊंगा। और लोंगटियान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका अपोनेंट उसके अटैक को डोज कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का सीधे लोंगटियान के पीछे आ जाता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर तुम मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही स्लो माउंटेन मेरी तरफ चलते हुए आ रहा है, सच में तुम्हारे साथ में फाइट करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। और इतना बोलकर वो लड़का लोंगटियान के ऊपर अटैक करता है, जिसका लोंगटियान जो होता है वो अरीना के बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी वापस से वो लड़का लोंगटियान के आगे आ जाता है। लोंगटियान के आगे आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुमने सोच लिया था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप जो है वो करने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो सीधे अपना पंच जो होता है वो खिंचाकर लोंगटियान को मार देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और जो लिन हान होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये पर्सन जो है वो जानबूझकर जो फैटी है उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है ताकि मुझे टारगेट जो है वो कर सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हिमी और जो जूटिंग होती है वो दोनों चिल्लाते हुए जो फैटी होता है उसे बोलती है कि फैटी तुम्हें गिव अप जो है वो कर देना चाहिए, ये बास्टर्ड जो है वो तुम्हें जानबूझकर टारगेट जो है वो कर रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो अपना अटैक जो होता है वो बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि लिन हान मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मदद जो है वो कर रहा हूँ। क्योंकि जो ये तुम्हारा टीम मेट है ये पूरी तरह से यूजलेस है, इस तरह का जो यूजलेस टीम मेट है तुम्हें अपनी टीम में जो है वो नहीं रखना चाहिए, इसीलिए मैं इसे ख़त्म कर कर तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। और अब उस लड़के की इस बात को सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ऐसा मत करना। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का सीधे लोंगटियान के ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करते हुए बोलता है कि अब मरो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अटैक इतना पावरफुल होता है कि लोंगटियान के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और जो लोंगटियान होता है वो हवा में उड़ते हुए सीधे अरीना के बाहर जाकर गिरता है। जो देखकर जूटिंग जो होती है वो सीधे भागते हुए लोंगटियान की तरफ आने लगती है और लोंगटियान की तरफ आते हुए उससे बोलती है कि फैटी फैटी तुम ठीक तो हो ना। और उसके इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो फैटी के पास में आ जाता है और फैटी के पास में आते हुए बोलता है कि फैटी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस टाइम पर तुम इल्यूजन रियलम के अंदर हो, जिसका ये अटैक जो है वो तुम्हें रियल में हर्ट जो है वो नहीं करेगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर फिजिकली पेन जो है वो फील होगा। लेकिन जैसे ही तुम इल्यूजनरी रियलम से बाहर टेलीपोर्ट जो है वो हो जाओगे तो जो ये पेन है ये भी अपने आप ही ख़त्म जो है वो हो जाएगा, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और लिन हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो फैटी की बॉडी होती है वो टेलीपोर्ट होने लगती है। लेकिन जो फैटी होता है वो टेलीपोर्ट होते हुए जो लिन हान होता है उससे बोलता है कि लिन हान तुम्हें मेरा बदला जो है उस बास्टर्ड से ज़रूर लेना होगा। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो फैटी होता है उसे बोलता है कि फैटी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस बास्टर्ड को इस चीज़ के लिए पे ज़रूर कराऊंगा। और लिन हान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो फैटी होता है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है।
और फैटी के टेलीपोर्ट हो जाने के बाद में लिन हान जो होता है वो उस बंदे की तरफ गुस्से में देखने लगता है और उस बंदे की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुमने जो फैटी को दर्द दिया है उसका 10 गुना दर्द जो है वो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि बताया जाता है कि जो पहला राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है और टोटल 5 लोग जो है वो सेमीफाइनल में जो है वो पहुँच चुके हैं। और सेमीफाइनल में पहुंचने वाले 3 बंदे जो है वो मिलिट्री एकेडमी से है, लिन हान, जू टिंग और हीमी। और वहीं बाकी के 2 बंदे जो है उनकी बात की जाए तो जो लुओ जी है वो यहाँ पर जो बीटियान एकेडमी है उसे बिलोंग करता है और जो बाइटियान है वो किंग शेंग एकेडमी से है। और जो सेमीफाइनल होने वाला है वो टोटल 4 लोगों के बीच में आने होने वाला है जो कि यहाँ पर रैंडमली सिलेक्ट जो है वो किया जाएगा और जो 5वां प्लेयर है वो डायरेक्टली फाइनल के लिए एडवांस जो है वो हो जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चरखा होता है वो घूमने लगता है और हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो डायरेक्टली वहाँ पर एडवांस होकर फाइनल में जो है वो पहुँच जाता है और जो जो टिंग होती है उसका मैच जो होता है वो लुओ जी से होता है और जो हिमी होती है उसका मैच जो होता है वो बाइटियान से होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि मैं डायरेक्टली जो है वो फाइनल में पहुंच गया हूँ, जिसका मतलब कि मैं अभी स्टेज पर जाकर जो फैटी है उसका बदला जो है वो नहीं ले पाऊंगा, मुझे थोड़ी और देर इंतज़ार करना होगा। और अब लिन हान की इतना बोलते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो लिन हान के पास में आ जाती है और लिन हान के पास में आते हुए बोलती है कि ठीक है ब्रदर लिन हान, ऐसा लगता है कि पहले यहाँ पर जो ये लूजी नाम का बंदा है इससे डील मुझे करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही जो शूटिंग होती है वो फाइट करने के लिए अरीना के अंदर आ जाती है जहाँ पर कि शूटिंग का जो अपोनेंट होता है वो जुबाई लेते हुए शूटिंग से बोलता है कि ठीक है जल्दी से शुरू करो क्योंकि मुझे नींद आ रही है। जोश उनका शूटिंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन जो है वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं फ़ाइट को जीतना चाहती हूँ तो मुझे शुरू से ही अपनी फुल पावर का इस्तेमाल जो है वो करना होगा। और अब इतना सोचकर शूटिंग जो होती है वो सीधे उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर अब मेरे इस अटैक को संभालो। और इतना बोलकर शूटिंग जो होती है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो बंदा शूटिंग के सभी अटैकों को डोज करने लगता है। अटैकों को डोज करते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा स्लो हो और तुम्हारे अटैक भी बहुत कमज़ोर है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हीमी होती है वो बोलती है कि उसने जूटिंग के सभी अटैकों को डोज कर दिया, यकीन नहीं होता। जो सुनकर लिन हान अपने मन में सोचता है कि जूटिंग की जो मार्कनशिप है वो काफ़ी अच्छी है लेकिन उसके बाद भी वो जूटिंग के अटैकों को डोज कर पा रहा है, मुझे फीलिंग आ रही है कि जूटिंग जो है वो ख़तरे में है। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का अपना अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए जो शूटिंग होती है उसे बोलता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली कुंग-फू जो है वो क्या होता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा एक काफ़ी पावरफुल अटैक सीधे शूटिंग के ऊपर कर देता है जैसे ही और वो अटैक शूटिंग से टकराता है तो हम देखते हैं कि शूटिंग उस फाइट को हार जाती है। और जूटिंग को ऐसे देखकर जो हिमी होती है उसे जूटिंग की चिंता होने लगती है, जो देखकर लिनहान जो होता है वो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से टेलीपोर्ट होते के साथ ही वो नॉर्मल जो है वो हो जाएगी। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है उसकी फाइट भी शुरू हो जाती है, जो देखकर लिनहान जो होता है वो जो हिमी होती है उससे बोलता है कि हिमी संभल कर, अगर वो जो बाइटियान है उसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो लुओजी के ही बराबर है। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो लिनहान से बोलती है कि लिनहान चिंता मत करो, मैं केयरफुल रहूँगी क्योंकि मैं उसे अपने करीब ही जो है वो आने नहीं देने वाली। और अब इतना बोलकर जो हिमी होती है वो अरीना में आ जाती है और अरीना में आने के बाद में अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज में रहकर जो फाइट है वो करने वाली हूँ क्योंकि लॉन्ग रेंज में मेरे पास में पूरी तरह से एडवांटेज होता है, मैं अपने अपोनेंट के ऊपर दूर से ही शूट कर सकती हूँ। और हिमी के इतना सोचते के साथ ही जो उसका अपोनेंट होता है वो टर्कियों वाला फेस बनाते हुए जो हिमी होती है उससे बोलता है कि सच में एक और क्यूट लड़की आ गई, तुम्हारा कैप्टन काफ़ी लकी है, उसके पास में 2 ऐसी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं। जो सुनते के साथ ही जो हिमी होती है वो सीधे अपना एरो जो होता है वो उस बंदे की तरफ शूट कर देती है और उसकी तरफ शूट करते हुए बोलती है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, मैं यहाँ पर फाइट करने आई हूँ ना कि तुम्हारे साथ में बकवास करने। जो सुनते ही हम देखते हैं कि वो बंदा हिमी के अटैक को काफ़ी आसानी से डोज कर देता है और हिमी के अटैक को डोज करते हुए वो बंदा हंसते हुए हिमी से बोलता है कि तुम्हारे अटैक भी कमज़ोर है, इनसे तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाओगी। जो सुनते के साथ ही हिमी उसके ऊपर और भी एरो शूट करने लगती है, शूट करते हुए बोलती है कि चलो देखती हूँ कि तुम कब तक बच पाते हो। और हिमी के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वापस से हिमी का जो अटैक होता है उसे डोज कर देता है और अटैक को डोज करते हुए बोलता है कि लॉन्ग रेंज में तुम्हारे अटैक जो है वो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन उसके बाद भी शायद तुम भूल चुकी हो कि मैं भी एक मग हूँ। और अब इतना बोलते कि साथ ही वो लड़का अपने सामने शील्ड बनाकर जो हिमी का अटैक होता है उसे ब्लॉक कर देता है और उसके बाद में अपने अटैक को बनाते हुए जो हिमी होती है उसे बोलता है कि चलो ठीक है मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा कि असली लॉन्ग रेंज अटैक जो है वो क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़का हिमी को अपना जो अटैक होता है उसके अंदर फंसा लेता है, फंसाते हुए हंसकर बोलता है कि मेरा जो डोम्सडे गेट है इसके अंदर से कोई भी जो है वो नहीं बच सकता।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो हिमी को उठाकर बाहर फेंक देता है, जो देखकर लिन हान भी हिमी की तरफ आने लगता है और वो हिमी को पकड़ते हुए जो हिमी होती है उसे बोलता है कि हिमी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर हिमी जो होती है वो लिन हान की तरफ देखते हुए बोलती है कि ब्रदर लिन हान मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर आपको निराश किया। और इतना बोलते के साथ ही जो हिमी होती है वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। और हिमी को हराने के बाद में जो वो लड़का होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिलिट्री एकेडमी ने यहाँ पर जितने लोगों को भी भेजा है वे सभी पूरी तरह से यूजलेस है। और इतना बोलकर अब वो बाइटियान नाम का जो लड़का होता है वो लुओजी के पास में आ जाता है। लुओजी के पास में आते हुए लिन हान से बोलता है कि इस टाइम पर हम यहाँ पर 3 ही रह चुके हैं, लेकिन हमारे जैसे 2 टॉप स्टूडेंटों को फेस करने में तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाली फीलिंग आ रही होगी। जो सुनकर जो लुओजी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे तो लगता है कि इसने खुद से कंप्लेन करना शुरू कर दिया होगा कि आखिर ये इतना ज़्यादा अनलकी जो है वो क्यों है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो ये चीज़ तो और भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इन द एंड फाइनल में अपने जो टीममेट है उन्हें फेस करना नहीं पड़ेगा, जिसका मतलब है कि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर एक प्रपोज जो है वो सामने रखना चाहता हूँ। कैसा रहेगा कि अगर हम तीनों जो है वो यहाँ पर फ्री ऑफ ऑल फाइट जो है वो करें, तो हम तीनों में से यहाँ पर जो भी जो है वो फाइनल में स्टेज पर जो है वो खड़ा रहेगा उसे ही यहाँ पर अल्टीमेट विनर जो है वो माना जाएगा। और लिन हान की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों लड़के भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं। तभी जो लुओजी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए जो इल्यूजनरी रियलम के रूल है उन्हें चेंज किया जा सकता है। जो सुनकर बाइटियान जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ये यहाँ पर बेफालतू की बकवासें जो है वो कर रहा है, लगता है कि ये पर्सन अपनी जो लिमिट है उसके बारे में नहीं जानता। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि जो ये इल्यूजनरी रियलम है इसे इसीलिए बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं वो अपनी लिमिट को तोड़कर जो अपनी कॉम्बैट पावर है उसे और ज़्यादा बढ़ा सके। वैसे तो यहाँ पर फर्स्ट राउंड के अंदर जो गोल्ड लेवल का डंजन था उसे रखा गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर जो डायमंड लेवल का डंजन था उसे कंप्लीट कर दिया, जो कि यहाँ पर मेरे लेवल से ऊपर था, जिसका मतलब कि ये साफ है कि जो इल्यूजनरी रियलम है उसे यहाँ पर किसी का कोई लिमिटेड लेवल जो है वो देख कर नहीं बनाया गया है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो रूल होते हैं उन्हें केवल इसीलिए बनाया जाता है ताकि उन्हें सही टाइम आने पर चेंज जो है वो किया जा सके। तो इसीलिए अगर तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में यहाँ पर एग्री करते हो तो शायद जो इल्यूजनरी रियलम के रूल बनाने वाले पर्सन है वो भी हमें सपोर्ट करे। और अब लिन हान की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ही चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि लिन हान की बातों को सुनकर हंसते हुए बोलता है कि सच में लिन हान जो है वो इकलौता यहाँ पर ऐसा पर्सन है जो कि मेरा जो ओरिजिनल इंटेंशन है उसे समझ पाया है कि मैंने इल्यूजनरी रियलम जो है वो क्यों बनाया था। सच में ये एक टैलेंटेड पर्सन है। और अब इतना बोलकर ही चैन जो होता है वो अपने पास में खड़ी हुई जो लड़की होती है उसे बोलता है कि ठीक है, उन्हें बोल दो कि मैं यहाँ पर जो लिन हान का प्रपोजल है उसे अप्रूवल करता हूँ, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं है। जो सुनकर उसके साथ में खड़ी हुई प्यारी सी लड़की भी हाँ बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की कहा जाता है कि यहाँ पर जो लिन हान है उसका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है, अगर यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सुनते के साथ ही जोल वो ही होता है वो बोलता है कि मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सुनते के साथ ही बाइटियान जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि बिल्कुल, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी एग्री करता हूँ, तो चलो जल्दी से जो लिन हान है उसे उठाकर स्टेज से बाहर फेंकते हैं। जिसके बाद में अब वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसमें कि कहा जाता है कि ठीक है, जो कंपटीशन के रूल है उन्हें चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर जो तीनों पार्टिसिपेट है वो फ्री ऑफ ऑल आउट जो है वो जा सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो रूल है वो लागू नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जोल वो जी होता है वो बाइटियान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि चलो तो ठीक है, पहले यहाँ पर हम लोग चाहे वो अपने ओरिजिनल प्लान पर काम करते हुए लिन हान को बाहर करेंगे, जिसके बाद में एक दूसरे के साथ में फर्स्ट पहले इसके लिए कंप्लीट करेंगे। जो सुनते के साथ ही बाइटियान जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम से इसी टाइम का इंतजार कर रहा था कि मैं इस एरोगेंट बच्चे को सबक जो है वो सिखा सकूँ। जो सुनकर वो जी जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए लिन हान से बोलता है कि मैं आज तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें गलती से भी मुझे ऑफेंड जो है वो नहीं करना चाहिए था, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे जो लिन हान होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि ये तो बच्चों के साथ में खेलने वाले अटैक है, मैं तो इस प्रकार के जो अटैक है उनके अंदर इन्वॉल्व भी जो है वो होना नहीं चाहता। वो लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो जी होता है वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि लिन हान ने एनी को निकाल लिया होता है। और अब जो एनी होती है वो लुओजी की तरफ आते हुए गुस्से में उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर की तरफ अपनी आंखों उठाकर देखने की, भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और अब एनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उन दोनों के पंच एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिसका वहाँ पर काफ़ी पावरफुल फोर्स जनरेट होती है। और एनी का जो पंच होता है वो इतना पावरफुल होता है कि जो लुओजी होता है वो उसके कारण काफ़ी पीछे हट जाता है, जिसे देखकर अब लुओजी जो होता है वो भी हैरान रहने लगता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर इस बीस्ट का ओरिजिन जो है वो क्या है, जो कि इतनी आसानी से मेरा जो कि वाई गैंग फिस्ट अटैक था उसे संभाल गई।
और उसके इतना सोचते के साथ ही बाइटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लुओजी होता है उससे बोलता है कि तुम्हें इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक बीस्ट टेमर है, अपने बीस्टों के बिना ये बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही बाइटियान जो होता है वो सीधे जो एनी होती है उसकी तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि इस बीस्ट को मैं संभालता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो उसका जो अटैक होता है उसे ब्लॉक कर लेती है और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये मामूली सी जो विंड है वो यहाँ पर मेरा कुछ भी जो है वो कर पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे बाइटियान के सामने आ जाती है और उसके सामने आते हुए बोलती है कि चलो टाइम आ चुका है यहाँ पर जो मेरा ये फिस्ट है उसे एक्सपीरियंस करने का। और इतना बोलकर एनी जो होती है वो धड़ाधड़ कर बाइटियान के ऊपर अटैक करने लगती है, जो देखकर लुओजी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बाइटियान जो है वो इस टाइम पर उस बीस्ट को संभाल रहा है, लिनहान के ऊपर अटैक करने का यही सही टाइम है। और अब इतना बोलकर बाइटियान जो होता है वो लिनहान की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए लिनहान से बोलता है कि अपने बीस्टों की प्रोटेक्शन के बिना तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो एनी की जॉइंट फोर्स अटैक जो होता है उसका इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ट्राई कर क्यों नहीं देखते। और इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो उसके पंच के ऊपर अपना जो पंच होता है वो मार देता है और पंच मारते हुए बोलता है कि अगर मैं अपने बीस्टों का इस्तेमाल ना भी करूँ उसके बाद भी तुम मुझसे नहीं जीत सकते। और अब इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो अपना पंच मारकर जो लुओजी होता है उसे पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखकर लुओजी हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तुम तो एक बीस्ट टेमर होना, आखिर बीस्ट टेमर होने के बाद भी तुम इतनी पावरफुल फोर्स जो है उसे पोजेस कैसे कर सकते हो। तुमने तो यहाँ पर केवल मेरे अटैक को रोका ही नहीं बल्कि मुझे पीछे की तरफ भी धकेल दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम हिमी को देखते हैं जो कि वो बाइटियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, आकर मुझसे फाइट करो। जो उसका बाइटियान जो होता है वो चिल्लाते हुए लुओजी से बोलता है कि लुओजी आकर कुछ टाइम के लिए इस मॉन्स्टर को रोको ताकि मैं अपनी जो अल्टीमेट स्किल है उसका इस्तेमाल कर जो लिनहान है उसे ख़त्म कर सकूँ। जोश उनका बाइटियान जो होता है वो अपनी जो पावर होती है उसे अनलीश करते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर ये फाइट ज़्यादा देर चली तो हम लोग हार जाएंगे। और इतना सोचकर वो चिल्लाते हुए एनी से बोलता है कि बीस्ट अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली पावर जो है वो क्या होती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो जी होता है वो सीधे आकर जो एनी होती है उसके ऊपर अटैक जो है वो करने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ बाइटियान अपने अटैक को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं इस अटैक का इस्तेमाल जो है वो लुओजी के खिलाफ करूंगा, लेकिन यहाँ पर अभी के टाइम पर लिनहान को हटाना ज़रूरी है। और इतना बोलकर बाइटियान जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो विंड चाइल्ड एबिलिटी होती है उसका इस्तेमाल करते हुए लिनहान से चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनहान अब तुम्हारे ख़त्म होने का जो टाइम है वो आ चुका है। और अब बाइटियान की इस स्किल को देखने के बाद में लिनहान भी हैरान रह जाता है और बोलता है कि नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और लिनहान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो लुओजी होता है वो एनी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जो देखकर लिनहान बोलता है कि एनी वापस आओ। लेकिन हम देखते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी होती है, क्योंकि बाइटियान का जो जाइंट होता है उसके दोनों हाथ जो होते हैं वो सीधे एनी की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। और इससे पहले कि एनी जो है वो डोज कर पाती हम देखते हैं कि बाइटियान अपने जाइंट की मदद से जो एनी होती है उसे पकड़ लेता है। जो देखकर लिनहान जो होता है वो अपने जो लाइटिंग विंग्स होते हैं उन्हें अपेयर करते हुए जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसे निकाल लेता है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते के साथ ही सीधे जो एनी होती है उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि एनी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिनहान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से जो स्लैश होता है वो कर देता है। और हम देखते हैं कि लिनहान का जो स्लैश होता है वो सीधे जो वो जाइंट होता है उसकी तरफ बढ़ना लगता है। और हम देखते हैं कि लिनहान का जो अटैक होता है वो जैसे ही जाकर उस जाइंट से टकराता है तो उसे देखने के बाद में बाइटियान भी हैरान रह जाता है। और हम देखते हैं कि लिनहान का स्लैश अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके सामने जो बाइटियान का जाइंट होता है वो एक पल भी नहीं टिक पाता और अगले ही पल डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखकर लुओजी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ही चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि इस अटैक को देखकर हैरान होते हुए बोलता है कि ये अटैक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावर को पोजेस करता है। सच में इस अटैक ने इल्यूजनरी रियलम के ऊपर भी इफेक्ट डाला है। जो सुनते के साथ ही उसकी जो साथ वाली लड़की होती है वो बोलती है कि लिनहान की स्ट्रेंथ सच में बहुत टेरिफाइंग है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम लिनहान को देखते हैं जो कि एनी को आकर गोद में पकड़ लेता है, जो देखकर एनी भी खुश हो जाती है। और लिनहान उससे पूछता है कि एनी तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर एनी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जो सुनकर लिनहान आप हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इसकी यहाँ पर चिंता कर रहा था, लेकिन अभी भी इसके दिमाग के अंदर ये किस तरह की बातें चल रही है। और लिनहान की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसके दोनों अपोनेंट जो होते हैं वो हार चुके होते हैं। और तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की बताया जाता है कि यहाँ पर अब जो इल्यूजनरी रियलम है उसका जो विनर है वो डिसाइड करने का टाइम आ चुका है। जो फाइट है उसका विनर जो है वो लिनहान है। जो सुनकर लिनहान जो होता है वो एनी से बोलता है कि एनी हम लोग जो है वो फाइट को जीत चुके हैं, तो इसीलिए तुम भी अब जो टाइमिंग स्पेस है उसके अंदर जाकर आराम करो। जो सुनकर एनी जो होती है वो भी ओके बोलते हुए वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद में अब सभी लोग जो होते हैं वो इल्यूजनरी रियलम जो होता है उससे बाहर आ जाते हैं और लिन हान बाहर आते हुए बोलता है कि चलो फाइनली ये ख़त्म हो गया। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके दोस्तों के पीछे से आवाज़ आती है जो सुनकर लिन हान भी पीछे की तरफ देखने लगता है। और हम देखते हैं कि लोंग टियान जो होता है वो लिन हान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि लिन हान फाइनली तुमने चैंपियनशिप जीत ही ली। जो सुनकर हिमी जो होती है वो भी बोलती है कि लिन हान मुबारक हो, तुम चैंपियन बन गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो लिन हान के पास में आ जाता है। लिन हान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि लिन हान मुबारक हो, तुमने यहाँ पर जो ट्रायल का प्राइस था उसे जीत लिया है। और अब इतना बोलकर वो लिन हान को 2 रिवॉर्ड देते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा पहला रिवॉर्ड जो है वो ये स्पिरिचुअल रिंग है जिसके अंदर की तुम अनलिमिटेड अमाउंट में जो आइटम है वो रख सकते हो। और दूसरा तुम्हारा जो रिवॉर्ड है वो ये रेयर स्किल बुक है जिसके अंदर की जो इनविजिबिलिटी है उसे रिकॉर्ड आर्ट कर रखा गया है। जो सुनकर लीना जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, इस स्पिरिचुअल रिंग की मदद से मेरा जो स्टोरेज स्पेस है उसे मैं एक्सपेंड जो है वो कर पाऊँगा। क्योंकि अगर मेरे पास में इस प्रकार का स्टोरेज स्पेस जो है वो होगा तो आगे से मुझे यहाँ पर मॉन्स्टरों को मारने में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जितने चाहे उतने मॉन्स्टरों को मारकर उनके इक्विपमेंट जो है उन्हें कलेक्ट कर पाऊँगा। क्योंकि पहले मॉन्स्टरों से फाइट करते टाइम मुझे यहाँ पर जो सामान था उसे कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हुआ करती थी, क्योंकि जो मेरा स्टोरेज स्पेस था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। लेकिन अब ये प्रॉब्लम जो है वो फाइनली ख़त्म हो चुकी है। और लिनहान के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा अपने जेब से एक लेटर जो होता है वो निकाल कर लिनहान को देते हुए उसे बताता है कि ये इनविटेशन लेटर है जिसे कि जो मिस्टर ही चैन है उसके द्वारा दिया गया है। अगर मिस्टर ही चैन की बात की जाए तो यहाँ का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर स्टाफ है वे उसके जनरल चीफ है, जो कि यहाँ का जो इल्यूजनरी रियलम है उसे संभालते हैं। उन्हें उम्मीद है कि मिलिट्री सिलेक्शन का जो असाइनमेंट होने वाला है 6 महीने बाद, तुम उसके अंदर पार्टिसिपेट जो है वो करोगे। और अब उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनहान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए जो वो इनविटेशन लेटर होता है उसे लेते भी बोलता है कि क्या उन्होंने मुझे जो इनविटेशन लेटर है वो दिया है। और अब लिनहान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।